क्या सीक्रेट सोसाइटीज सच में हमारी दुनिया को शेप करती है? हिस्ट्री को एक स्टेज की तरह सोचो। क्या असली डायरेक्टर पर्दे के पीछे छुपे हैं? सदियों से पावरफुल सीक्रेट ग्रुप्स, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में बातें हो रही हैं। ये कोई नॉर्मल क्लब नहीं है, बल्कि शपथ और रीति रिवाजों से बंधे भाईचारे हैं जो अंधेरे में काम करते हैं। उनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के नीचे एक शांत करंट की तरह है। वे क्यों छुपते हैं? वे क्या बचा रहे हैं या प्लान कर रहे हैं? फ्रीमेसन, नाइट्स टेम्पलर और इल्यूमिनाटी जैसे नाम लेजेंड बन गए हैं। हर एक मिस्ट्री और पावर से घिरा है। इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स इन ग्रुप्स की ओर अट्रैक्ट हुए, नॉलेज और इन्फ्लुएंस की तलाश में। सीक्रेसी से फैक्ट को फिक्शन से अलग करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्लूज मौजूद है। बिल्डिंग्स पर सिंबल्स, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में हिंट्स। इन सोसाइटीज को समझना सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, ये उन फोर्सेस के बारे में है जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप कर रही हैं। हमें पूछना चाहिए, असली पावर किसके पास है? क्या हम पूरी स्टोरी देख रहे हैं या सिर्फ वही जो हमें दिखाना चाहते हैं? सच छुपा हो सकता है, लेकिन सवाल बने रहते हैं। अपने आसपास की दुनिया को और करीब से देखो, जवाब हमारे ठीक सामने हो सकते हैं, अगर हमें पता हो कि कहां देखना है। सच की तलाश सही सवाल पूछने से शुरू होती है। हमारी जर्नी मीडिवल यूरोप में शुरू होती है, जहां पहली सीक्रेट सोसाइटीज सामने आई। नाइट्स टेम्पलर, क्रूसेड्स के वॉरियर मॉन्क्स ने गायब होने से पहले बहुत वेल्थ और पावर जमा की। क्या वे अंडरग्राउंड हो गए? फिर फ्रीमेसन आए, जो स्टोन मेसन गिल्ड से इन्फ्लुएंशियल लॉजेस में बदले और थिंकर्स और लीडर्स को अट्रैक्ट किया। उनका फोकस कैथेड्रल बनाने से हटकर सोसाइटी को शेप करने पर चला गया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी से गाइड होकर। फिर इल्यूमिनाटी 1776 में बवेरिया में बनी, सुपरस्टिशन और स्टेट पावर को चैलेंज करना चाहती थी। अपनी रेडिकल आइडियाज फैलाने के लिए दूसरी सोसाइटीज में घुसपैठ की। इन ग्रुप्स ने सिंबल्स और रिचुअल्स को एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया, सदस्यों को पावरफुल शपथ से बांधते हुए। उनकी अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस चाहने वाले एम्बिशियस माइंड्स के लिए अनरेसिस्टेबल थी। क्या वे सिर्फ सोशल क्लब थे या हिस्ट्री को चलाने वाले छुपे हुए एलीट थे? उनकी लेगसी मिस्ट्री और पावर का एक जाल है। सवाल बना हुआ है, उनका इन्फ्लुएंस कितना गहरा था और क्या यह आज भी मौजूद है? सीक्रेट सोसाइटीज सिर्फ अंधेरे में नहीं मिलती थीं, उन्होंने रिवॉल्यूशंस को शेप किया। लिबर्टी और रीजन के आइडियाज जो मेसोनिक लॉजेस में पाले गए ने अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस को भड़काने में मदद की। कई फाउंडिंग फादर्स जैसे वॉशिंगटन और फ्रैंकलिन फ्रीमेसन थे। उनके फिलॉसफीज फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स में गूंजते हैं। फ्रांस में मेसोनिक लॉजेस रिवॉल्यूशनरी थॉट के हॉटबेड बन गए, जिससे बैस्टील पर हमला करने की प्रेरणा मिली। इन सोसाइटीज ने उन मूवमेंट्स के लिए नेटवर्क्स और आइडियोलॉजी प्रोवाइड की जिन्होंने देशों को बदल दिया। कभी कभी उनकी पावर सब्टल थी, सदस्यों को की पोजीशंस में रखना, घटनाओं को चुपचाप चलाना। वॉर शुरू हुए, पीस ब्रोकर हुआ, एम्पायर्स बने, सब कुछ पर्दे के पीछे से। एक सीक्रेट सोसाइटी की असली पावर खुले तौर पर लीड करना नहीं है, बल्कि अंधेरे से हिस्ट्री के कोर्स को गाइड करना है। क्या हम उनके इन्फ्लुएंस को देख रहे हैं या सिर्फ पुरानी कॉन्स्पिरेसीज की गूंज को? मिथ और रियलिटी के बीच की लाइन पतली है। सीक्रेट सोसाइटीज सिर्फ वेस्टर्न फेनोमेन नहीं है। इंडिया में लेजेंड्स 9 अननोन मैन की कहानी बताते हैं, पावरफुल नॉलेज के रखवाले जिन्हें एम्परर अशोक ने स्थापित किया था। हर सदस्य वॉरफेयर से लेकर कॉस्मोलॉजी तक के फील्ड्स में सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि नॉलेज का गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरे ग्रुप्स जैसे तांत्रिक सेक्ट्स ने सीक्रेट इनिशिएशंस के जरिए विजडम पास की, अंधेरे से कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को शेप किया। उनका इन्फ्लुएंस सब्टल लेकिन गहरा था, उस नॉलेज को बचाना जो सोसाइटी को बदल सकती थी। इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान अनुशीलन समिति जैसे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स सीक्रेट में काम करते थे, कॉलोनियल रूल से लड़ने के लिए कोड्स और रिचुअल्स का इस्तेमाल करते थे। ये सोसाइटीज चेंज के छुपे हुए इंजन थे, अंधेरे से हमला करते थे। चाहे लेजेंड हो या फैक्ट, उनका इंपैक्ट अनडिनाइबल है। सीक्रेट नॉलेज और इन्फ्लुएंस की इच्छा यूनिवर्सल है। कल्चर्स में छुपे हुए हाथ हिस्ट्री को शेप करते हैं। सवाल यह है, अब इसे कौन पकड़े हुए है? आज की इंस्टेंट कम्युनिकेशन की दुनिया में क्या सीक्रेट सोसाइटीज अब भी मौजूद हैं? जवाब हां हो सकता है। गेम बदल गया है, लेकिन प्लेयर्स वही हैं। मॉडर्न एलीट बिल्डरबर्ग ग्रुप जैसे प्राइवेट फोरम्स में इकट्ठा होते हैं, अपनी सीक्रेसी से शक पैदा करते हैं। उनके सिंबल्स और स्टोरीज हमारी कल्चर में बुने हुए हैं,
फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला करते हुए। क्या यह एक डिस्ट्रैक्शन है या गहरे सच का क्लू है? जैसे आप अपना दिन बिताते हैं, करीब से देखें, सिंबल्स पर, आर्किटेक्चर पर और न्यूज पर। असली में कौन इंचार्ज है? सच इल्यूसिव है, लेकिन तलाश जरूरी है। क्यूरियस रहें, सवाल पूछते रहें, क्योंकि जिस पल हम रुकते हैं, अंधेरा जीत जाता है।